Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. The cop and the anthem. पुलिस वाला और anthem. कॉप का मतलब क्या होता है? पुलिस and और the anthem और anthem. पुलिस वाला और anthem. ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एन एलियन हैंड के चैप्टर 4 की स्टोरी है। इस कहानी में एक एंथम नाम का आदमी होता है जो बेरोजगार है और बेघर है। सर्दी का मौसम आने वाला होता है और सर्दी से बचने के लिए वो आदमी किसी स्थान की तलाश में होता है। वो आदमी कौन है? एंथम। और एंथम को सबसे सुटेबल, सबसे अच्छी जगह याद आती है एक जेल, क्योंकि वो उस जेल में कई बार जा चुका है तो उसे लगता है कि सबसे अच्छी जगह वो जेल होगी। अगर मैं उस जेल में चला जाता हूँ तो ये सर्दी का मौसम बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो उस जेल में जाने के लिए वो कई योजनाएं बनाता है, कई प्लानिंग करता है। वो कामयाब होता है या नहीं, इसको हम स्टोरी में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले, आप पढ़ें तो इससे पहले कुछ आप जान लीजिए इस स्टोरी के बारे में, या फिर जो इस स्टोरी की थीम है उसके बारे में। हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन? क्या कभी आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है? हैव यू एवर फाउंड का मतलब पाया है, योरसेल्फ अपने आप को, इन अ सिचुएशन ऐसी स्थिति में, इन विच जिसमें व्हाट हैपेंड वाज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड। व्हाट हैपेंड जो भी हुआ, was opposite वो बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल उलट था, of what you expected जिसकी आपने उम्मीद की थी। क्या कभी आपने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया है कि जो आप चाहते थे बिल्कुल उसका उल्टा होता है, जिसकी उम्मीद आप करते थे उससे उल्टा होता है। इफ सो, अगर ऐसा है, इफ का मतलब अगर, सो का मतलब है अगर ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसा है तो यू आर फेमिलियर, आप परिचित हैं। फेमिलियर का मतलब क्या है? परिचित। यू आर फेमिलियर विद द आयरनी, तब आप विडंबना से परिचित हैं। आयरनी का मतलब क्या है? विडंबना। ऑफ द सिचुएशन, परिस्थिति की विडंबना से आप तब परिचित हैं। कभी अगर आपने ऐसा सोचा है कि कुछ ऐसा हो लेकिन बिल्कुल उसका उल्टा होता है, तो आप उस परिस्थिति की विडंबना से परिचित हैं। इस लाइन से ऐसा समझ सकते हैं। Which is often embarrassing, जो अक्सर, often का मतलब अक्सर, embarrassing का मतलब बहुत ज्यादा शर्मसार कर देने वाली, बहुत ज्यादा जिसे हम झेपना कहते हैं, बहुत ज्यादा embarrass और अपने आप में बहुत लज्जित कर देने वाली होती है। Which is often, which इसके लिए है यहाँ पर, जो वो सिचुएशन है उसके लिए है। Which is often embarrassing, जो अक्सर हमेशा हमें embarrass कर देती है, बहुत शर्मसार कर देती है। The story that you are going to read, जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, उसमें इस तरह की कई स्थितियां बताई गई हैं। इसमें कई स्थिति इस कहानी में है, जो अभी हमने बात की थी आयरनी ऑफ द सिचुएशन की, विडंबना की, कई स्थितियां इसमें बताई गई हैं। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या है? मेनी, जिसे हम कह सकते हैं मेनी या फिर सेवरल। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें इसी लाइन को, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज मेनी सच सिचुएशन या फिर सेवरल सच सिचुएशंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक बेघर बेरोजगार आदमी है। होमलेस का मतलब बेघर और जॉबलेस का मतलब बेरोजगार। सोपी एक बेघर बेरोजगार आदमी है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, सर्दियों का मौसम तेजी से आ रहा है। फास्ट का मतलब जैसे हम जानते हैं तेजी से, अप्रोचिंग का मतलब होता है कम क्लोजर, करीब आना। कोई चीज पास आती है उससे हम कह सकते हैं अप्रोचिंग। तो सर्दी का मौसम तेजी से आ रहा है यानी आने वाला है। एंड और सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, और सोपी को एक ऐसा स्थान चाहिए टू स्टे, रुकने के लिए यानी ठहरने के लिए, सर्दी के मौसम को बिताने के लिए। सोपी कम्स टू अ डिसीजन, सोपी निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो फैसला लेता है। एट लास्ट, अंत में सोपी इस निष्कर्ष पहुंचता है या फिर कम्स टू अ डिसीजन का मतलब वो फैसला लेता है या फिर निष्कर्ष पर पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर सोपी बेचैनी से हिल डुल रहा था। मूव का मतलब क्या था? हिलना डुलना या फिर इधर उधर करना। रेस्टलेसली का मतलब बेचैनी से, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, रेस्टलेसली को हम क्या कह सकते हैं? बेचैनी से। सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर कर रहा था, हिल डुल रहा था। देयर
are certain signs to show that winter is coming. There are certain signs, कुछ ऐसे संकेत थे. साइंस का मतलब क्या है यहाँ पर? ये साइन जो है निशान जिसे हम कहते हैं, तो उसी से बना ये संकेत. निश्चित ही कुछ ऐसे संकेत थे टू शो, जो दिखाते थे, दिखाने के लिए जो दिखाते थे, दैट जिससे पता चलता था दैट द विंटर इज कमिंग, कि सर्दियों का मौसम आने वाला है या फिर आ रहा है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पक्षी दक्षिण की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं. बिगिन का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, पीपल वॉन्ट लोग चाहते हैं, न्यू वार्म नए गर्म, कोट्स का मतलब जैसा हम जाते हैं कोट्स, तो लोग नए गर्म कोट्स चाहते हैं. एंड और सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी बेचैनी से इधर उधर अपनी पार्क की सीट में इधर उधर करता है. When you see these signs, जब आप इस तरह के संकेत देखते हैं, when you see का मतलब जब आप देखते हैं, these signs इन संकेतों को, you know that आप जान जाते हैं, आपको पता चल जाता है, winter is near, कि सर्दियों का मौसम करीब है. near का मतलब पास, करीब. A dead leaf fell at Sophie's feet, सोपी के कदमों में, पैर के पास एक सूखी हुई पत्ती गिरती है. डेड लीव्स को क्या कह सकते हैं हम लोग? सूखी हुई पत्ती या फिर मुरझाई हुई पत्ती उसके पांव के पास गिरती है, उसके कदमों में गिरती है. That was a special sign for him that winter was coming. That was a special sign, वो एक विशेष संकेत था, for him उसके लिए, that की winter was coming, कि सर्दियों का मौसम आ रहा है. उसके पांव के पास में ये सूखी हुई पत्ती का गिरना उसके लिए एक विशेष संकेत था कि सर्दियों का मौसम आ रहा है. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. It was time, ये समय था, for all, सभी के लिए. For all का मतलब all the people, उन सभी के लिए, who lived in Madison Square, जो Madison Square में रहते थे, to prepare, तैयार होने के लिए. ये समय उन सभी लोगों के लिए था तैयार होने का जो Madison Square में रहते थे. Sophie's mind now realized that fact. सोपी के मस्तिष्क ने भी, सोपी के दिमाग ने भी इस बात को एहसास कर लिया था, इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था, समझ लिया था. द टाइम हैड कम, समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. ही हैड टू फाइंड सम वे, उसे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा या फिर ढूंढना था, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, अपना ख्याल रखने के लिए, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, इस ठंडी के मौसम. सोपी को भी एहसास हो गया था कि उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इस ठंडी के मौसम में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ठंड से. एंड और देयरफॉर, इसीलिए, ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसीलिए वो अपनी सीट पर बेचैनी से इधर उधर कर रहा था, इधर उधर हिल रहा था. जैसा मैंने आपको बताया, रेस्टलेसली का मतलब बेचैनी से. वो काफी बेचैन था, वो ये समझ चुका था कि अगर सर्दी का मौसम आएगा, मेरे पास रहने का घर नहीं है, तो मैं सर्दी की चपेट में आके मुझे ठंड लग सकती है. तो सोपी ने ये सोचना शुरू किया कि कुछ न कुछ किया जाए जिससे सर्दी का मौसम कट जाए. चलिए आगे देखते हैं. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोपी की जो आशाएं थी, सोपीज होप्स का मतलब सोपी की आशाएं, फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए, वर नॉट वेरी हाई, बहुत ऊंची नहीं थी, यानी वो बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उसकी विंटर के लिए नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो शिप पर सवार होकर के कहीं दूर नहीं जाने की सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग, वो नहीं सोच रहा था, ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, पानी की जहाज पर कहीं दूर जाने के लिए नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज, वो जिसे हम सदर्न स्काईज को कह सकते हैं, दक्षिणी दिशा में जाने की भी नहीं सोच रहा था. जैसे कि सारी जो बर्ड्स थी, माइग्रेटरी बर्ड्स, वो दे स्टार्टेड टू फ्लाइंग साउथ, वो दक्षिण की तरफ उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था. लेकिन उसकी ऐसी भी कोई तमन्ना नहीं थी, उसकी कोई ऐसी चाहत नहीं थी, वो जाना नहीं चाहता था दक्षिणी भाग में, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वो बे ऑफ नेपल्स में जाना चाहता था. जो सोपी की ख्वाहिशें थी, वो चाहता था कि सर्दी से बचने के लिए उसे कहीं समुद्र की जहाज पर बैठ के कहीं दूर जाना, या फिर किसी ऐसी जगह जाना जहाँ गर्मी पड़ती हो या बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती हो वहां, या फिर बे ऑफ नेपल्स में उसकी जाने की ऐसी कोई चाहत नहीं थी. वो क्या चाहता था, चलिए देखते हैं. 3 months इन प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, 3 महीने ब्लैकवेल्स टापू के जेल में. आइलैंड का मतलब क्या होता है, टापू. ब्लैकवेल्स आइलैंड के जेल में, प्रिजन का मतलब जेल में.
was what he wanted. बस वो यही चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो कहीं बहुत दूर जाए, बस वो चाहता था कि उसको 3 महीने ब्लैकविल्स के जेल में बिताने के लिए मिल जाए। 3 months of food every day, 3 महीने हर दिन का खाना, and a bed every night, और हर रात को बिस्तर, यानी 3 महीने तक उसे वहां खाना मिलेगा और सोने के लिए बिस्तर मिलेगा हर रात। 3 months safe from the cold नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वो सेफ रहेगा 3 महीने तक। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड, 3 महीने तक वो उत्तर की ठंडी हवाओं से बचेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वो पुलिस से भी सुरक्षित रहेगा 3 महीने तक। दिस इज वॉट सोपी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। यही वो चीज थी जिसे सोपी इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। फॉर ईयर्स, सालों से, फॉर ईयर्स का मतलब सालों से, ब्लैकविल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकविल्स आइलैंड यानी वो जो प्रिजन है, जो जेल है ब्लैकविल्स आइलैंड का, वो उसका सर्दियों का घर रहा है। तो सर्दियां उसकी अक्सर वहीं बीता करती थी, ब्लैकविल्स आइलैंड में। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। जो अमीर न्यूयॉर्क के रहने वाले थे, रिचर न्यूयॉर्कर्स का मतलब अमीर न्यूयॉर्क के रहने वाले, मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा, वो प्लान बना क्या करते थे फ्लोरिडा जाने का, और या टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी, या फिर वो जाना चाहते थे मेडिटेरियन के समुद्र के किनारों पर, ईच विंटर, हर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में जो न्यूयॉर्क के रहने वाले अमीर लोग थे, वो चाहते थे कि हम फ्लोरिडा चलें या फिर मेडिटेरियन सी के जो भूमध्य सागर है उसके किनारों पर टहले, उसके बीच पर टहले। वो ऐसा सोचते थे हर विंटर को, या जब भी सर्दियों का मौसम आता था। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी ने अपना छोटा सा प्लान आइलैंड जाने का बनाया, ठीक है, उस टापू पर जाने का उसने अपना छोटा सा प्लान बनाया। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, अब वो समय आ चुका था। 3 बिग न्यूज़पेपर्स, 3 बड़े समाचार पत्र, सम अंडर हिज कोट्स, कुछ उसके कोट के नीचे, एंड सम वर हिज लेग्स, कुछ उसके पांव के ऊपर, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, उसे गर्म नहीं रख सकते थे पार्क में उस पूरी रात भर या रात के दौरान। तो यहाँ पर हैड नॉट केप्ट हिम वार्म का मतलब ये जो पेपर्स थे उसे गर्म नहीं रख पाते थे ड्यूरिंग द नाइट, रात में, इन द पार्क, पार्क में। सो इसलिए सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी, शहर में भी कई जगह थी, वेयर ही कुड गो, जहां पर वो जा सकता था, एंड और आस्क फॉर फूड, खाना मांग सकता था, एंड अ बेड, और बिस्तर मांग सकता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ आइलैंड ही जाना चाहता था, उसके पास ये लास्ट ऑप्शन नहीं था, उसके पास दूसरे भी ऑप्शंस थे। शहर में वो जाकर के खाना मांग सकता था और सोने के लिए जगह भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये सारी चीजें उसे दी जा सकती थी, ये सारी चीजें उसे मिल जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे इसके लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना पड़ता। ऐसी खोज में, खाने की तलाश में और अपनी रात गुजारने की तलाश में उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता। एंड ही वुड, और वो बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसे पूरे सर्दियों के मौसम तक उसका ख्याल रखा जाता। बट लेकिन ही लाइक्ड ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर, लेकिन उसे ब्लैकविल्स आइलैंड काफी बेहतर लगा, उसे काफी पसंद आया। कुछ ये वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो ऊपर दी गई थी। सदर्न स्काइज का मतलब क्या है? वार्मर प्लेस, वार्म का मतलब गर्म होता है, वार्मर का मतलब और गर्म, तो वार्मर प्लेसेस, गर्म जगह के लिए यहाँ पर सदर्न स्काइज लिखा गया है। ब्लैकविल्स आइलैंड का मतलब क्या है? नेम ऑफ अ प्रिजन, एक जेल का नाम। प्रिजन का मतलब क्या होता है? जेल। इफ सोपी वेंट टू प्रिजन, अगर सोपी जेल में जाए, द गवर्नमेंट वुड लुक आफ्टर हिज फूड एंड स्टे, तो गवर्नमेंट ही उसके खाने और रहने की व्यवस्था करेगी, उसकी देखभाल करेगी। कॉप, कॉप का मतलब क्या है? पुलिसमैन, अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में कॉप को पुलिस वाला कहते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए आगे देखते हैं। सोपीज स्प्रिट वाज प्राउड, सोपी की जो भावना थी वो मजबूत हुई। प्राउड का मतलब उसे यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि उसे बहुत गर्व हुआ अपनी इस सोच पर, तो कह सकते हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने ऐसा सोच करके
उसके अंदर आत्मविश्वास आया। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इन किसी जगह में जाता है, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, उसे कुछ ना कुछ वहां पर करना पड़ेगा। इन वन वे और अदर, इस तरह से नहीं दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, जो भी वो लोग उसे देंगे उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे पैसा नहीं मांगेंगे, बट लेकिन दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उससे कहेंगे कि तुम अपने पूरी बॉडी को साफ करो, यानी नहाओ धो। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वो उससे सवाल जवाब करेंगे। दे वुड want to know everything about his life, और वो उससे सब कुछ उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ उससे जानना चाहेंगे। ये किसके बारे में कही जा रही है सारी बातें? ये उनके बारे में कही जा रही है जो भी ऊपर आपने देखा था कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग उसे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई शहर में दूसरी जगह नहीं मिलेगी रात बिताने के लिए और खाना खाने के लिए। वहां और भी उसके पास ऑप्शन था, लेकिन वो वहां नहीं जाना चाहता था। वहां क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि अगर वो इन सब जगह पर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही हैड टू डू, उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एंथम है वो आलसी किस्म का आदमी है, ठीक है। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, वो उससे उसकी पूरी बॉडी साफ कराएंगे, यानी वो नहाना भी नहीं चाहता है। उसके शरीर से बदबू आ रही होगी तो लोग कहेंगे नहा लो, तो वो नहाना भी नहीं चाहता। इससे पता चलता है कि वो थोड़ा गंदे स्वभाव का आदमी है, वो पर्सनल हाइजीन के बारे में ख्याल नहीं रखता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सोपी को वो सबसे बेहतर उसे वो जेल ही लगा जो ब्लैक वेल्स का जेल था। नो, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। ऐसा सोचने के बाद वो कहता है नहीं, प्रिजन ही, जेल ही सबसे बेहतर जगह है, इन सबसे सबसे बेहतर है। दैट का मतलब इन सारी चीजों से। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, प्रिजन में, जेल में रूल्स होंगे, लॉज होंगे, नियम होंगे, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जिसे उसे फॉलो करना पड़ेगा, जिसे उसे मानना पड़ेगा। यहाँ पर फॉलो को हम ओबे कह सकते हैं, उसे मानना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, लेकिन प्रिजन में, अ जेंटलमैन्स लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ, तो सज्जन पुरुष का जो जीवन है वो उसका ही जीवन रहेगा। यानी कोई भी अगर जाता है जेल में तो उस जो जैसे चाहे वो वैसे रह सकता है, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, ठीक है। उससे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उसे कोई और दूसरी तरह का काम नहीं कराएगा। जो नियम है, नियम के अनुसार ही उसे वहां पर रहना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर एंथम सोचता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी आइलैंड जाने का फैसला करने के बाद, हैविंग डिसाइडेड का मतलब फैसला कर लेने के बाद या फैसला करके आइलैंड जाने का, एट वंस, तुरंत ही, बिगन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर, अपनी इच्छा की तरफ वो, अपनी आशा की तरफ, अपनी उम्मीद की तरफ वो बढ़ने लगा। बिगन टू मूव, चलने लगा, आगे बढ़ने लगा, टुवर्ड्स हिज डिजायर, अपनी इच्छा की तरफ, टुवर्ड्स का मतलब की ओर, हिज डिजायर अपनी इच्छा की तरफ, अपनी आशा। द कॉप एंड एंथम पार्ट 2। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एंड एलियन हैंड के चैप्टर 4 की है। पहले पार्ट की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। यह है सेकेंड पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी अपनी पूरी कोशिश करता है। सोपी डज हिज बेस्ट का मतलब अपनी पूरी कोशिश करता है, टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, नियम के खिलाफ जाने की। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट द लॉ। सोपी ने अपनी पूरी कोशिश की नियम के खिलाफ जाने की, लॉ के खिलाफ जाने की। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, उसने 3 तरकीबें अपनाई। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसे हम तरकीब कह सकते हैं, उपाय कह सकते हैं। ट्राइज का मतलब कोशिश करता है। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 उपाय करता है, 3 तरकीबें सोचता है। ऑल इन वेन, ऑल इन वेन सब बेकार, यानी ऑल इन वेन का मतलब वेंट इन स्मोक, जिसे हम कह सकते हैं सब कुछ बेकार हो जाती है, वो काम नहीं आती। जो ये 3 ट्रिक्स वो कोशिश करता है, 3 तरकीब लगाता है, वो सब बेकार जाती है। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम, ये डर, ये भय कि कोई कॉप, कोई पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा। कैच का मतलब पकड़ना, जैसा हम जानते हैं। नो कॉप विल एवर कैच हिम, उसे कभी कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। मेक्स हिम सिक एट हार्ट, उसे वो अंदर से दुखी कर देता है। मेक्स हिम सिक का मतलब उसे दुखी कर देता है, परेशान कर देता है। सिक का मतलब
तो बीमार भी होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ही इज सिक, यानी वो बीमार है, जिसे हम इल कहते हैं, ILL, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा परेशान, या फिर एक तरह से जिसे हम अपने आम बोलचाल की भाषा में अपसेट कहते हैं। ही मेक्स हिम सिक एट हार्ट, वो उसे अंदर से परेशान कर देता है। एट हार्ट का मतलब हृदय से यानी अंदर से। चलिए आगे देखते हैं। There were many easy ways of doing this. There were many easy ways. कई आसान तरीके थे of doing this. ऐसा करने के कई आसान तरीके थे. The most pleasant way was to go and have good dinner at some fine restaurant. Most pleasant way, सबसे अच्छा तरीका. Pleasant को हम कह सकते हैं यहाँ पर good, जो करने में सबसे आसान हो, ठीक है. हम कह सकते हैं सबसे इजी, यहाँ पर जैसे हमने देखा अभी इजी वेज, तो यहाँ हम इसे इजी कह सकते हैं. द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो, वो सबसे आसान तरीका था जाना, कहाँ पर, एंड हैव अ गुड डिनर, और एक अच्छा रात का खाना खाना. डिनर को हम क्या कहते हैं, रात के खाने को हम डिनर कहते हैं, इसे सपर भी कहते हैं. जैसे सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, और रात के खाने को डिनर कहते हैं. तो सबसे आसान तरीका कौन सा था कि जाना और बहुत अच्छा रात का खाना खाना. एट सम फाइन रेस्टोरेंट, किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में. एट सम का मतलब यहाँ पर क्या है, किसी अच्छे, किसी फाइन रेस्टोरेंट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, वहां पर खाना खाना था. देन फिर ही वुड से दैट, फिर वो कहेगा कि ही हैड नो मनी टू पे, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है. बिल देने के, बिल अदा करने के पैसे उसके पास नहीं है. एंड और देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर एक पुलिस वाले को बुला लिया जाएगा. वुड बी कॉल्ड का मतलब बुला लिया जाएगा. कॉप का मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया पुलिस वाला. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्विकली, ये सारी चीजें बहुत ही शांति से हो जाएंगी. क्विकली का मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही शांति से. ऑल बी डन, इट वुड ऑल बी डन, ये सारी चीजें हो जाएंगी वेरी क्विकली, बहुत ही शांति से, बहुत ही आसानी से. द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करेगा. अरेस्ट का मतलब क्या है, गिरफ्तार करना. ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो एक जज के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट, और बचा हुआ काम वो जज पूरा कर देगा. रेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, बचा हुआ काम या फिर रिमेनिंग टास्क. तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि नियम तोड़ने के बहुत से आसान तरीके थे. सबसे आसान तरीका जो को सूझा वो था कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना और ये कह देना कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है. उसके बाद वो रेस्टोरेंट वाला पुलिस को बुलाएगा, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और उसे जज के सामने ले जाएगी, और जज उसे फैसला सुना देगा, कहेगा इन्हें ब्लैकवेल के प्रिजन में डाला जाए, उसे जेल भेज दिया जाए. देखते हैं आगे क्या होता है. सोपी left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. सोपी left his seat, सोपी ने अपनी सीट छोड़ी, अपना बैठका छोड़ा, जहां वो बैठा था वहां से वो हटा. and walked slowly, और धीरे धीरे चला out of Madison Square, मेडिसन स्क्वायर से वो बाहर निकला. आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर का मतलब वहां से बाहर निकला, मेडिसन स्क्वायर से बाहर निकला. टू द प्लेस, उस जगह पर, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, उस बड़ी सी गली की तरफ, उस बड़े से रास्ते की तरफ जहाँ पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते हैं, यानी दो रोड होगा. ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं इसे. एक हो सकता है ब्रॉडवे हो और एक हो फिफ्थ एवेन्यू. तो जब वहां से निकला उस तरफ गया तो वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर ये दो रास्ते मिलते हैं. He went across this wide space and started north on Broadway. वो he went across this wide space, ये चौड़े रास्ते से वो दूसरी तरफ गया, and started north on Broadway, और वो ब्रॉडवे के उत्तर की तरफ चलने लगा. Started का मतलब क्या है, उसने शुरू किया, यानी he started walking. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. वो एक बड़े से, he stopped, वह रुका, at a large, एक बड़े से, and bright lighted restaurant, एक बहुत ही ज्यादा चमकदार रोशनी से भरे हुए रेस्टोरेंट के पास वो रुका. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. This was where, ये वही जगह थी, ये वो स्थान था जहाँ
द बेस्ट फूड, जहाँ सबसे अच्छा खाना, एंड द बेस्ट पीपल, और सबसे अच्छे लोग, इन बेस्ट क्लोथ्स, और सबसे अच्छे कपड़ों में, अपीयर्ड का मतलब आया करते थे, दिखाई देते थे, एवरी इवनिंग, हर शाम को। तो हमने देखा इस पैराग्राफ में सोपी अपनी सीट से उठता है मेडिसन स्क्वायर के, और धीरे धीरे वो ऐसी जगह जाता है जहां पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू के रास्ते मिलते हैं। वो दूसरी तरफ जाकर के नॉर्थ ब्रॉडवे की तरफ मुड़ जाता है, चलता है, और वो एक बड़े से, जहाँ पर बहुत अच्छी लाइटिंग हुई रहती है, उस रेस्टोरेंट के पास वो रुकता है, और जहाँ पर अमीर लोग आते हैं। अगर हम देखें बेस्ट फूड एंड बेस्ट पीपल, बेस्ट क्लोथ्स, अगर हम इसे एक सेंटेंस में कहें तो कह सकते हैं वहां पर हर शाम को अमीर लोग आते हैं। तो वहां पर जाकर के सोपी रुकता है। चलिए आगे देखते हैं। सोपी बिलीव दैट above his legs he looked all right. सोपी को ऐसा लगता था, सोपी बिलीव का मतलब सोपी को ऐसा लगता था, सोपी को ऐसा विश्वास था कि above his legs, अपने टांगों के ऊपर, अपने पैर के ऊपर, he looked all right, वो बिल्कुल ठीक दिखता था। यानी उसके जो पांव के ऊपर का हिस्सा था उस पे वो बिल्कुल अच्छा दिखता था, सही दिखता था। His face was clean, उसका चेहरा साफ था, यानी उसने शेविंग वगैरह अच्छे से कर रखी थी। His coat was good enough, और उसका कोट भी काफी अच्छा था। If he could get to a table, अगर उसे एक टेबल मिल जाता, अगर वो एक टेबल के पास पहुंच जाता, he believed that success would be his. उसे ऐसा लगता था कि सफलता उसकी है, यानी वो सफल हो जाता अगर उसे एक टेबल मिल जाता तो, क्योंकि वो ऊपर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा था, उसका कपड़ा ठीक नजर आ रहा था, उसका जो फेस था वो क्लीन था, तो वो समझता था कि अगर मुझे एक टेबल मिल जाए तो सारा काम मेरा हो जाएगा। The part of him that would be seen above the table would look all right, और वो हिस्सा जो टेबल के ऊपर से नजर आएगा वो बिल्कुल सही दिखेगा, बिल्कुल अच्छा दिखेगा। The waiter would bring him what he asked for, और वेटर, वो बैरा जो खाना परोसने का काम करता है, वो उसके लिए वो सारी चीजें लाएगा जो वो मांगेगा। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब यहाँ पर क्या है, मांगना, कहना। यहाँ पर ब्रिंग हिम, उसके पास लाएगा। तो रेस्टोरेंट में जब वो जाएगा, बैठेगा टेबल, अगर उसे मिल जाता है तो वो वेटर को जो भी बोलेगा वो उसके लिए वो लाएगा। He began thinking of what he would like to eat. उसने सोचना शुरू किया। He began thinking का मतलब उसने सोचना शुरू किया of what, उनके बारे में, he would like to eat, जो उसे खाना पसंद हो, जो भी चीज उसे खाने में अच्छी लगती वो उसके बारे में सोचना। In his mind, उसके दिमाग में, he could see the whole dinner, वो पूरा डिनर अपने दिमाग में सोच सकता था, उसकी कल्पना कर सकता था। The cost would not be too high, जो कॉस्ट है, जो कीमत होगी उसके ऑर्डर की, उसके डिनर की, वो बहुत ज्यादा हाई, बहुत ऊंची नहीं। He did not want the restaurant people to feel any real anger. वो ये नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग उसके लिए बहुत वास्तविक गुस्सा महसूस कर। He did not want, वो नहीं चाहता था, the restaurant people, वो रेस्टोरेंट के लोग जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे या फिर जो रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, जो लोग, वो ऐसा उन्हें ना लगे कि ये महंगा महंगा खाना खा करके यहाँ पर बिल नहीं दे रहा है। तो वो इसलिए सोपी चाहता था कि कीमत जो भी वो ऑर्डर करेगा वो कम रखेगा, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये भूखा था, सिर्फ इसने खाना ही खाया है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया कि पीपल टू फील एनी रियल एंगर, कि उन्हें कोई वास्तविक गुस्सा ऐसा ना लगे कि ये वाकई इसने गलती की है, किसी को ऐसा फील ना हो। बट लेकिन the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन the dinner would leave him, और ये जो डिनर है वो क्या करेगा, उसे बिल्कुल उसकी भूख खत्म कर देगा। Leave him filled का मतलब उसकी भूख खत्म कर देगा, and happy, और उसे खुश भी कर दे, for the journey, उस यात्रा के लिए, to his winter home, जो उसके सर्दियों के घर की तरफ जाए। यानी ऐसा करने के बाद वो बिल्कुल उसका पेट भी भर जाएगा, वो खुश भी हो जाएगा, और उसकी यात्रा, जो उसकी सर्दियों के मौसम का जो घर है उसका, वहां उसकी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। बट लेकिन एज सोपी पुट हिज फूट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपने कदम रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, सोपी पुट का मतलब सोपी ने रखा, हिज फूट, अपने कदम, अपने पांव, इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, रेस्टोरेंट डोर के अंदर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, जो हेड वेटर था, हेड था उस वेटरों का, उसने उसके पुराने टूटे हुए जूतों को देख लिया। ठीक है, ब्रोकन ओल्ड शूज का मतलब पुराने टूटे हुए जूते, खराब जूते, एंड टॉर्न
clothes और फटे हुए कपड़े भी, that covered his legs, जिसने उसके पाँव को ढक रखा था। यानी जैसे ही उसने कदम रखा, सोपी ने रेस्टोरेंट के अंदर, जो हेड वेटर था, उसने उसके टूटे हुए पुराने जूते देखे और फटे हुए कपड़े देखे जो उसके पाँव को ढके हुए थे। यानी उसकी जो पैंट्स वगैरह थी, जो जूते थे, वो बिल्कुल खराब थे। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. Strong and ready hands, मजबूत और बिल्कुल तैयार हाथ, turned Soapy around, सोपी को घुमा दिया, मोड़ दिया, and moved him quietly, और उसे धीरे से खिसका दिया, बहुत ही चुपके से धक्का दिया, उसे वहां से निकाला, and quickly, और जल्दी से, outside again, वापस फिर से। यानी जैसे ही वो अंदर आया, उसे मजबूत हाथों ने पकड़ा और बहुत ही शांति से, बिना कुछ किए हुए, वहां से उसने उसे भगा दिया, किक आउट कर दिया उस रेस्टोरेंट से। सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा। टर्न ऑफ का मतलब मुड़ा, यानी चल पड़ा। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था कि दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज, कि ये सबसे आसान तरीका जो आइलैंड की तरफ जाता था, वो अब उसका नहीं है। यानी वो इसमें फेल हो गया है, उसकी ये ट्रिक काम नहीं की। रेस्टोरेंट में खा करके ये कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसका ये पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। He must think of some other way of getting there. उसे अब he must think, उसे सोचना होगा, of some other way, दूसरे तरीकों के बारे में, कुछ दूसरे तरीकों के बारे में, of getting there, वहां जाने की, वहां तक पहुंचने की। At a corner of Sixth Avenue, Sixth Avenue के कोने पर was a shop, एक दुकान थी, with a wide glass window, एक बड़ी सी शीशे की खिड़की वाली दुकान थी, bright with electric lights, जो इलेक्ट्रिक लाइट से चमचमा रही थी, चमक रही थी। सोपी picked up a big stone, सोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाया। picked up का मतलब क्या है? lifted, उठाया। a big stone, एक बड़ा पत्थर, and threw it through the glass, और इसे ग्लास पर फेंका। through the glass का मतलब ये कह लीजिए कि ग्लास पर फेंका। threw का मतलब थ्रो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है थ्रू, यानी उसने फेंका। People came running around the corner, लोग दौड़ते हुए कोने पर आए। running around the corner, दौड़ते हुए लोग आए, came का मतलब आए। A cop was first among them, उनमें से एक पुलिस वाला सबसे पहला था। यानी जो लोग दौड़ करके आए, अचानक देखा कि क्या हुआ, क्योंकि सोपी ने एक पत्थर उठा करके उस दुकान पर मारा, उसका शीशा टूटा होगा, तो वहां पर लोग दौड़ते हुए आए, उनमें से पुलिस वाला भी पहले आया। ठीक है, वो भी पहले आने वालों में से एक था। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। स्टिल का मतलब क्या है? बिल्कुल शांत, बिना घबराए हुए। एंड और ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप, वह मुस्कुराया जब उसने पुलिस को देखा। जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वो मुस्कुराया। सॉ का मतलब देखा, कॉप का मतलब जैसा मैंने बताया आपको, पुलिस वाला। जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वो मुस्कुराया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप, कॉप ने पूछा, पुलिस वाले ने पूछा कि वो आदमी कहाँ है जो इसने किया, यानी जो इस शीशे को तोड़ा है, वो आदमी कहाँ है? डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता है इसको मैंने किया होगा? He was friendly and happy, उसका व्यवहार अच्छा था और वो बहुत खुश था। फ्रेंडली का मतलब बहुत, उसका व्यवहार दोस्ताना था और वो बहुत खुश था। What he wanted was coming towards him, वो जो चाहता था, what he wanted, वो चाहता था, was coming towards him, कि वो उसके करीब आए, पुलिस वाला सोपी के करीब आए, यही सोपी चाहता था। But लेकिन the cop's mind would not consider सोपी, लेकिन पुलिस वाले के दिमाग ने सोपी के बारे में नहीं सोचा। कंसीडर का मतलब क्या है? सोचना। ठीक है। Men who break windows do not stop there to talk to cops, वो आदमी, men who, वो आदमी, who breaks windows, जो खिड़कियां तोड़ता है, do not stop, नहीं रुकता है, there to talk to cops, वो पुलिस वाले से बात करने के लिए रुकता नहीं है, ऐसा पुलिस वाले ने सोचा। They run away as fast as they can, वो भाग जाते हैं जितनी तेजी से वो भाग सकते हैं। They run away, वो भाग जाते हैं, as fast as they can, जितनी तेजी से वो भाग सकते हैं, वो उतनी तेजी से भाग जाते हैं। The cop saw a man further along the street running, पुलिस वाले ने the cop saw a man, एक आदमी को देखा, further along the street, थोड़ा सा आगे, उसी गली के आगे, running, दौड़ते हुए। उस पुलिस वाले ने
दौड़ते हुए एक आदमी को उसी गली के पास देखा। He ran after him, वो उसके पीछे दौड़ा। आफ्टर का मतलब यहाँ क्या है, बिहाइंड, और बिफोर का मतलब सामने भी होता, ठीक है। He ran behind him, वो उसके पीछे दौड़ा, उस आदमी के पीछे जो उसे दौड़ते हुए नजर आया था। ही ये कॉप के लिए, पुलिस वाले के लिए। एंड सोपी, और सोपी sick at heart, वो फिर अंदर से बहुत उदास हुआ, परेशान हुआ। Walked slowly away, और वहां से धीरे से चल पड़ा। He had failed 2 times, अब वो 2 बार फेल हो चुका था। He had failed, वो फेल हो चुका था 2 times, 2 बार, ठीक है। Across the street, सड़क के दूसरी तरफ या गली के दूसरी तरफ was another restaurant, एक दूसरा रेस्टोरेंट था। It was not so fine as the one on Broadway, ये उतना अच्छा नहीं था जितना ब्रॉडवे वाला था। यानी जो ब्रॉडवे पर जो रेस्टोरेंट था, जहाँ पर अमीर लोग आते थे, अच्छे लोग आते थे, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा खाना खाने, तो वो वैसा तो नहीं था। The people who went there were not so rich, जो लोग जो वहाँ जाते थे वो भी इतने अमीर नहीं थे। Its food was not so good, इसका खाना भी उतना अच्छा नहीं था। Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes, इसके अंदर सोपी ने इंटू दिस का मतलब क्या है, उस रेस्टोरेंट के अंदर, दिस ये रेस्टोरेंट के लिए। इंटू दिस, इसके अंदर सोपी टूक हिज ओल्ड शूज, अपना वो पुराना शूज ले गया, एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स, और अपने फटे हुए कपड़े भी, यानी वो अंदर चला गया, ठीक है। सोपी इस रेस्टोरेंट में आराम से चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसे नहीं रोका। स्टॉप का मतलब रोका, उसे किसी ने रोका नहीं। He sat down at a table, वो एक टेबल पर बैठ गया, एक मेज पर बैठ गया। And was soon eating a big dinner, और जल्दी वो एक बड़ा डिनर खाने लगा, यानी उसने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। When he had finished, जब उसने खत्म कर लिया था, जब उसने खाना खा लिया था, he said that, उसने कहा कि he had no money, उसके पास कोई पैसे नहीं। Get busy and call a cop, जल्दी करो, get busy का मतलब be quick and call a cop, जल्दी से पुलिस वाले को बुलाओ, जल्दी करो और पुलिस वाले को बुलाओ। सेट सोपी, सोपी ने कहा कि देर मत करो, बस अब पुलिस वाले को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी शरीफ आदमी से इंतजार मत करवाओ, ठीक। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, किसी भी शरीफ आदमी को, किसी भी भद्रजन को इंतजार मत करवाओ, ठीक है, जल्दी करो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले की जरूरत नहीं है। He called another waiter, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। किसने? उस पहले वाले वेटर ने दूसरे वेटर को बुलाया। The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside, 2 वेटरों ने मिलकर के, 2 waiters threw Soapy, सोपी को फेंक दिया, upon his left ear, उसको बाएं साइड से उल्टा करके, on the hard street outside, बाहर जो कड़ी जमीन थी, हार्ड सरफेस था, उस पर उसने फेंक दी, 2 वेटरों ने सोपी को। He stood up slowly, वो धीरे से उठा, 1 part at a time, एक पार्ट एक बार में, यानी पहले वो टेढ़ा होकर के बिल्कुल धीरे से उठा। And beat the dust from his clothes, और उसने अपने कपड़ों से धूल उड़ाई, ठीक है, यानी साफ की। Prison seemed only a happy dream, जेल उसे अब एक सुखी स्वप्न जैसा लगने लगा, उसे नहीं लगा कि अब मैं जेल जा पाऊंगा, ये उसके लिए एक सुखद स्वप्न हो गया, उसकी सिर्फ वो कल्पना करके उसका आनंद ले सकता था, ऐसा। The island seemed very far, और जो आइलैंड था उसे बहुत दूर लगने लगा। Very far away का मतलब बहुत दूर, seemed का मतलब लगने लगा। A cop who was standing near laughed and walked away, वो पुलिस वाला जो उसके पास खड़ा था, स्टैंडिंग नियर का मतलब पास खड़ा था, laughed हंसा, and walked away, और चल पड़ा, वहां से चला गया। walked away का मतलब चला गया। Soapy started moving again, सोपी ने फिर से चलना शुरू किया। When he stopped, जब वो रुका, he was near several theaters, वो कई थिएटर्स के करीब पहुंच चुका था। In this part of the city, शहर के इस हिस्से में, streets are brighter, जो गलियां थी वो चमचमाती थी, ठीक है, वहां लाइटिंग हमेशा रहती थी। And hearts are more joyful than in other parts, दूसरे हिस्से की तुलना में यहाँ के जो हृदय थे वो और जॉयफुल थे, वो बहुत खुश रहने वाले लोग थे यहाँ पर शहर के इस हिस्से में, दूसरे शहर के हिस्से के तुलना में। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air, औरत और वहाँ के आदमी अच्छे गर्म कोट्स में इधर उधर
खुशी खुशी विंटर की हवा में घूम रहे थे। ठीक है, मूव्ड हैप्पीली इन विंटर एयर, मतलब सर्दी की ठंडी ठंडी हवा में वो लोग वहां पर खुशी खुशी घूम रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। वहां के आदमी और औरत अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छे अच्छे कोट्स में। ठीक है, और सडन फियर कॉट सोपी, एक अचानक डर सोपी के मन में आया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट करने नहीं जा रहा है, कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं करेगा। ये डर उसके मन पर अचानक हावी होने लगा। किसके? सोपी के। द कॉप एंड द एंथम, पुलिस वाला और एंथम, पार्ट 3। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री के एन एलियन हैंड के चैप्टर 4 की स्टोरी है। इस चैप्टर की 2 वीडियो बना दी गई है, 2 पार्ट बना दिया गया है, ये 3rd पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, सोपी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश दोबारा करता है। ट्राइस का मतलब क्या है? कोशिश करता है यहाँ पर। ठीक है, ट्वाइस अगेन का मतलब दोबारा। बट लेकिन कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर, लेकिन पुलिस वाला, कॉप का मतलब पुलिस वाला, रिमेन इनडिफरेंट, उदासीन बना रहता है, एज एवर, पहले की तरह। लेकिन पुलिस वाला पहले की तरह ही उदासीन बना रहता है। इनडिफरेंट को हम अगर इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं नॉट इंटरेस्टेड, जो कोई रुचि ना ले, जो कोई इंटरेस्ट ना दिखाए, उसे हम इनडिफरेंट बोल सकते हैं। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर, सोपी को अचानक ही अपने बचपन की और माता की याद आती है। ठीक है, सडनली का मतलब अचानक ही, रिमाइंडेड का मतलब याद आती है, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, मदर का मतलब जिसे हम जानते हैं माता। एंड और रिजॉल्व टू टर्न और न्यू लीफ, और वो संकल्प लेता है। रिजॉल्व का मतलब क्या है? संकल्प लेता है। टू टर्न और न्यू लीफ, एक नया जीवन शुरू करने की, एक नया जीवन स्टार्ट करने का वो संकल्प लेता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, अपने आर्म पर एक हाथ को महसूस करते हुए सोपी टर्न्स अराउंड, सोपी पीछे मुड़ता है, टू सी, देखने के लिए, द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, पुलिस वाले के एक चौड़े फेस को देखने के लिए वो मुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। यहाँ पर ये किस रेफरेंस में लिखा गया है, जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। देन फिर ही केम टू अनदर कॉप, फिर वो एक दूसरे पुलिस वाले के पास आया, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, जो एक बड़े से थिएटर के पास खड़ा था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कुछ दूसरा ही आजमाने की कोशिश की। समथिंग एल्स का मतलब कुछ और, कुछ दूसरा। टू ट्राई का मतलब आजमाने की, कोशिश करने की। थॉट का मतलब सोचा। ही बिगेन टू शाउट, वो चिल्लाने लगा, एज इफ, मानो, ही हैड टू मच टू ड्रिंक, कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐसा लगता था कि उसने शराब पी रखी है बहुत ज्यादा। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, उसकी आवाज इतनी ऊंची थी जितनी ऊंची वो कर सकता था, मतलब वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था जितनी जोर से वो चिल्ला सकता था। ही डांस्ड, वो नाचने लगा। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाने लगा। एंड और द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी, और पुलिस वाले ने अपनी पीठ सोपी की तरफ कर दी, यानी सोपी को देख करके वो मुड़ गया, उसने सोपी पर ध्यान नहीं दिया। एंड सेड, और कहा, टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, उसके पास में खड़े एक आदमी से कहा। किसने? पुलिस वाले ने। इट इज वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ये वही कॉलेज के लड़के हैं। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, हमें आदेश है कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। लेट देम शाउट का मतलब उन्हें चिल्लाने दिया जाए। वी हैव ऑर्डर्स, हमारे पास ऑर्डर्स है कि उन्हें चिल्लाने दिया जाए। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी शांत हो गया, चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिस वाला उसे अब छूने नहीं जा रहा है, कोई उसे पकड़ने नहीं जा रहा है। He began to think of island as if it were far away as a star. He began to think, वो सोचने लगा, of the island, उस टापू के बारे में, उस आइलैंड के बारे में, as if, मानो, it were as far away as a star, कि वो इतनी दूर है जितने की तारे। उसे वो टापू आइलैंड का, ब्लैकव्हिल का, उसे ऐसा लगने लगा कि ये जितने दूर तारे हैं वो उतना ही दूर है, वहां जाना अब संभव नहीं लगता। He pulled his thin coat around him, उसने अपने पतले कोट को अपने चारों तरफ खींचा। The wind was very cold, हवा बहुत ठंडी थी। Then फिर he saw a man in a shop buying a newspaper, फिर उसने
He saw a man, उसने एक आदमी को देखा, in a shop, दुकान में, buying a newspaper, न्यूज़पेपर खरीदते हुए। उसने एक आदमी को दुकान में न्यूज़पेपर खरीदते हुए देखा। The man's umbrella stood beside the door. उस आदमी का छाता दरवाजे के किनारे रखा हुआ था। Soapy stepped inside the shop. सोपी दुकान के अंदर गया। Stepped inside का मतलब अंदर गया, अपने कदम रखे। Took the umbrella, छाता लिया, and walked slowly away, और वहां से धीरे से निकल लिया, और वहां से धीरे से चल पड़ा। The man followed him quickly. जल्दी से उस आदमी ने उसका पीछा किया। Quickly का मतलब जल्दी से, तुरंत। My umbrella, he said. उसने कहा, मेरा छाता। Oh, is it? क्या ये तुम्हारा है? Said सोपी। सोपी ने कहा, क्या ये तुम्हारा छाता है? Why don't you call a cop? तुम क्यों एक पुलिस वाले को नहीं बुला लेते? अगर ये छाता तुम्हारा है तो तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? I took it. मैंने इसे लिया है। Your umbrella. तुम्हारा umbrella. मैंने तुम्हारा umbrella लिया है, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? Why don't you call a cop? तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला लेते? There is one standing at the corner. यही एक कोने में, यहीं पर एक पुलिस वाला खड़ा है, उसको बुला लो, ऐसा सोपी कहता है। The man walked more slowly. वो आदमी अब और धीरे चलने लगा। सोपी की इस बात को सुन करके वो आदमी और धीरे हो गया। सोपी डिड द सेम। सोपी ने भी वही किया। सोपी ने भी अपनी रफ्तार, अपनी तेजी कम की, वो भी धीरे धीरे चलने लगा। बट लेकिन he had a feeling that he was going to fail again. लेकिन उसे ऐसा एहसास होने लगा, he had a feeling, उसे एहसास होने लगा that कि he was going to fail again, कि वो एक बार फिर असफल होने जा रहा है। फेल का मतलब जैसा हम जानते हैं असफल, अनसक्सेसफुल। The cop looked at the two men. पुलिस वाले ने दोनों आदमियों को देखा। टू मैन का मतलब एक सोपी और वो छाते वाला आदमी, उसे देखा। I said the umbrella man. मैं, उस umbrella man ने कहा, उस छाते वाले आदमी ने कहा, that is, वो है, यानी कि मैं बुला लूं पुलिस वाले को। उस छाते वाले आदमी ने कहा, you know, तुम जानते हो, how these things happen. ये चीजें कैसे हुई, क्या तुम्हें पता है? If that's your umbrella, अगर ये तुम्हारा umbrella है, अगर ये तुम्हारा छाता है, I am very sorry. मुझे बहुत अफसोस है। I found it this morning in a restaurant. मुझे ये आज सुबह एक रेस्टोरेंट में मिला। I found it, मैंने पाया या फिर ये मुझे मिला, this morning, इस सुबह, in a restaurant, एक रेस्टोरेंट में। If you say it's yours, अगर तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है, I hope you will. मुझे आशा है कि ये तुम्हारा ही होगा। You will का मतलब you will have, यानी तुम्हारा ही होगा। It's mine, मेरा ही है, cried सोपी। सोपी ने जोर से चिल्ला के कहा, with anger in his voice. उसकी आवाज में गुस्सा था। गुस्से वाली आवाज में सोपी ने कहा, हाँ हाँ, ये मेरा ही है। The umbrella man hurried away. छाते वाला आदमी वहां से जल्दी से चल पड़ा। hurried away का मतलब चल पड़ा जल्दी से। The cop helped a lady across the street. पुलिस वाले ने सड़क के उस पार खड़ी एक लेडी की, एक औरत की मदद की। सोपी walked east. सोपी पूरब की तरफ चल पड़ा। He threw the umbrella as far as he could throw it. उसने छाता को इतनी दूर फेंक दिया जितनी दूर वो फेंक सकता था। He talked to himself about the cops. उसने पुलिस वाले के बारे में खुद से बात की, स्वयं से उसने बात की, यानी वो सोचने लगा पुलिस वाले के बारे में। And or what he thought of them. जो उसके बारे में वो सोचता था, वो उनके बारे में सोचने लगा। Because क्योंकि he wished to be arrested. क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहता था, वो गिरफ्तार होना चाहता था। They seem to believe, ऐसा लगता है कि वो उसे ऐसा मानने लगे हैं, he was like a king, कि वो एक राजा जैसा है, who could do no wrong, जो कोई गलती नहीं कर सकता। अब सोपी चाहता था कि उसे पुलिस वाला पकड़ ले, लेकिन सोपी को ऐसा लगने लगा कि सारे पुलिस वाले अब उसे एक राजा जैसा समझते हैं कि वो अब कोई गलती नहीं कर सकता। At last, अंत में सोपी came to one of the quiet streets. सोपी उन शांत गलियों पर आया, वहां पहुंचा। On the side of the city, शहर के किनारे की गलियों पर, शांत सड़कों पर वो आया, वो पहुंचा। He turned here, वो यहाँ से मुड़ा, and began to walk southward Madison Square, और वो दक्षिण की तरफ मुड़ करके मेडिसन स्क्वायर की तरफ चल। He was going home, वो घर जा रहा था। Although home was only a seat in a park, यद्यपि उसका घर पार्क में एक सीट ही भर था। जैसा हमें पता है वो जॉबलेस था, वो होमलेस था। उसका जो घर था सिर्फ वो पार्क में एक सीट ही उसका घर थी। बट लेकिन एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर,
एक बहुत ही शांत चुपचाप कोने में सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुक गया। हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर उसका पुराना बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, एक खिड़की से, ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, उसने एक हल्की सी मध्यम सी चमकती हुई रोशनी देखी। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, जो उसका कभी घर हुआ करता था। Where he had spent many happy, peaceful moments, जहाँ पर उसने अपने बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण क्षण व्यतीत किए थे। Had spent का मतलब व्यतीत किए थे। Sweet music came to Sophie's ears, मधुर संगीत सोपी के कानों तक आया, and seemed to hold him there, और उसे वहां पर उसने जकड़ लिया, यानी उस मधुरता ने संगीत की सोपी को वहां रोक लिया, उसे पकड़ लिया, उसे आगे जाने नहीं दिया। द मून वॉज एबव, पीसफुल एंड ब्राइट, चांद ऊपर था जो शांत और बहुत चमकीला था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, बहुत ही कम लोग, कुछ ही लोग वहां से गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई एबव हिम, वो चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की आवाज ऊंचाई पर सुन सकता था। हाई एबव हिम का मतलब उसकी ऊपर, यानी जहां वो खड़ा होगा वहां पेड़ होगा और पेड़ के ऊपर चिड़ियों की चहचहाट वो सुन सकता था। एंड और द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और जो संगीत उस कमरे से आ रहा था उसने सोपी को रोक लिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। वो आगे नहीं बढ़ सका, वो उसे सुनने लगा। फॉर, क्योंकि ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, क्योंकि वो इसे बहुत लंबे समय से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स, उन दिनों में उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि माता, एंड फ्लावर्स और फूल, एंड हाई होप्स और ऊंची उम्मीदें, एंड फ्रेंड्स और दोस्त, एंड क्लीन थॉट्स और अच्छे विचार, एंड क्लीन क्लोथ्स और साफ कपड़े। जब उसने उस म्यूजिक को सुना तो सोपी को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसके पास माताएं थीं, फूल थे, उम्मीदें थीं, दोस्त थे, अच्छे विचार थे और साफ सुथरे कपड़े थे। There was a sudden and a wonderful change in his soul. तभी अचानक उसके अंदर, उसकी आत्मा में एक अद्भुत बदलाव होने लगा, वो महसूस करने लगा। He saw with sick fear, वो डरा देने वाले भय से वो सोचने लगा। sick fear का मतलब यहाँ है बहुत ही निराश कर देने वाले डर से वो सोचने लगा। उसने देखा, यहाँ पर सौ का मतलब क्या है, वो देखने लगा, वो सोचने लगा। How he had fallen, कि उसका पतन कैसे हो गया, वो इतना नीचे कैसे गिर गया, इसके बारे में वो सोचने लगा। He saw his worthless days, उसने अपने बेकार के दिनों को देखा। His wrong desires, उसकी बुरी इच्छाओं को देखा। His dead hopes, उसकी मरी हुई आशाओं को देखा। The lost power of his mind, और उसकी मस्तिष्क की खोई हुई शक्ति को देखा। यानी पहले उसके पास विचार था, उसका दिमाग अच्छे से काम करता था, वो कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जिससे सोपी की ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। उस गाने को सुनने के बाद सोपी के मन में ये सारे विचार आने लगे कि एक समय था कि मैं कैसा था, अब ये कैसा समय आ गया है, अब मैं ऐसा हूँ। एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, और तभी एक क्षण में, हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में, उसके हृदय ने जवाब दिया। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, बदलने के लिए संघर्ष करेगा। फाइट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल, संघर्ष। वो अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करेगा। He would pull himself up, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा, out of the mud, इस कीचड़ से, इस गंदगी से, इस कीचड़ से वो अपने आप को ऊपर उठाएगा। He would make a man of himself again, वो स्वयं से फिर एक आदमी बनेगा, वो अपने आप को फिर से एक स्वयं से बना हुआ आदमी बनाएगा, यानी वो फिर से एक बार एक अच्छा आदमी बनेगा। There was time, एक समय था। He was young enough, वो काफी जवान था। He would find his old purpose in life, वो अपने जीवन में पुराने मकसद को ढूंढेगा, and follow it, और इसका अनुसरण करेगा। That sweet music had changed him, ये मधुर संगीत उसे पूरी तरीके से बदल दिया था, यानी इस मधुर संगीत ने उसे परिवर्तित कर दिया था, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। Tomorrow he would find a work, कल वो एक काम ढूंढेगा। A man had once offered him a job, एक आदमी ने उसे एक बार जॉब ऑफर की थी। He would find that man tomorrow, उस आदमी को वो कल ढूंढेगा। He would be somebody in the world, अब वो इस दुनिया में कुछ बनेगा। He would, वो जरूर बनेगा। Sophie felt
a hand on his arm. सोपी अपनी आर्म्स पर एक हाथ महसूस करता है. He looked quickly around. उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा. Into the broad face of a cop. पुलिस वाले के एक बड़े से चौड़े चेहरे को. What are you doing hanging around here? Asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा, तुम यहाँ घूमकर क्या कर रहे हो? Hanging का मतलब होता है अपना समय व्यतीत करने के लिए घूमना. Nothing, said सोपी. सोपी ने कहा, कुछ नहीं. You think I believe that? said the cop. पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं इसका विश्वास करूंगा? जो तुम कहते हो उसको मैं मानूंगा? Full of his new strength, अपने पूरे नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, सोपी began to argue. सोपी बहस करने लगा, आर्गुमेंट करने लगा. And or it is not wise to argue with a New York cop. न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना समझदारी की बात नहीं है. इट इज नॉट वाइज का मतलब समझदारी की बात नहीं है. टू आर्ग्यू बहस करना विद अ न्यूयॉर्क कॉप, न्यूयॉर्क के पुलिस वाले के साथ बहस करना समझदारी की बात नहीं है. कम अलोंग, सेड द कॉप. पुलिस वाले ने कहा, मेरे साथ चलो. 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवुड्स आइलैंड. 3 महीने की जेल ब्लैकवुड्स आइलैंड पर. सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जज ने सोपी से कहा. इस तरह से सोपी को सजा सुना दी जाती है. तो हमने देखा कि जब वो पुलिस द्वारा पकड़े जाना चाहता है और जेल जाना चाहता है तो पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है, उसे छोड़ देती है. जब वो बिल्कुल सीधा साधा शरीफ इंसान बनने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे तुरंत पकड़ ले जाती है. तो इसी को हम कहते हैं आयरनी, इसी को हम कहते हैं दुर्भाग्य. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा. आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन